नमस्कार मास्टर्स। पत्रीजी मेडिटेशन चैनल के पहले सालगिरह पर ऑपरेशन आत्मतेजा के अवसर पर हम आज एक वरिष्ठ मास्टर शंपा मैम को आमंत्रित करते हैं। हम इस सेशन का शुरुआत ऐसे करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो भी जूम सेशंस मास्टर्स स्टार्ट कर वो अपना ज्ञान हमारे तरफ बांटते रहे हैं, हम उनके बारे में उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो शंपा मैम, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। शंपा मैम एक जूम सेशंस चलाते हैं और जूम का जो ग्रुप का नाम है उसका नाम है स्पिरिचुअल विजडम शंपा। मैम मुंबई से हैं और मैम काफी सालों से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। मैम काफी तरह के वर्कशॉप्स भी करते हैं जो हम मैम के ही जुबानी हम सुनेंगे। तो मैम मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपके जूम के बारे में बताएं ताकि हम सबको जानकारी मिले। थैंक यू अपर्णा जी और थैंक यू पद्मा जी कि मुझे इतने सुंदर आपने मौका दिया जहां मैं आप लोगों को बताऊं हमारी ऑनलाइन जर्नी के बारे में। अ, मैं पीएसएसएम से 2009 से जुड़ी हूं और हम लोग पहले तो यही जानते थे कि जाके जाके अलग अलग जगह पर ये ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला टर्म पता ही नहीं था, बस मिलके ही हमें करना होता था। ये 2020 के समय जब ये शुरू हुआ हमारा कोरोना, तब हम लोगों की सारों की ज़ूम जो है वो शुरू हुई ज़्यादा। और इनफैक्ट तब जो मेन इसकी शुरुआत मेरी लाइफ में हुई, नॉट एज़ अ माय चैनल बट एज़ अ ज़ूम के साथ मेरी दोस्ती आप कह सकते हो, ये शुरू हुई थी तब इनर जर्नी हो रहा था, इनर जर्नी 3 एकदम शुरू में तब था। और ये कुछ इस तरह से देखा गया था कि बालकृष्ण सर और उनके साथ जो मेडिटेशन की टीम थे, वो ये देख रहे थे कि लॉट ऑफ एनर्जी प्रोसेस हो रही है और मदर अर्थ जो है वो एक हायर डायमेंशन में मूव कर रही है। एंड इट वाज लाइक जून 21st 2020 को उन्होंने आगे, जैसे मदर अर्थ का था तो उससे पहले ही हमारा इनर जर्नी 3 चल रहा था। तो उस वक्त जो भी जैसे कई और मास्टर्स थे जो उस 3 इनर जर्नी 3 ग्रुप में थे, तो वो जिनके पास जो जूम का होता था वो अपना आईडी देते थे और उस पर हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते थे। इन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाकियों का, हम लोगों का था तो थोड़ा लंबा चला। तो लंबा चला तो अब डेफ़िनेटली अगर रोज़ चल रहा है तो ज़ूम चाहिए। तो कभी जिसका अवेलेबल है हम लोग लेके अलग-अलग कर रहे थे। तो काफ़ी समय तक ये चलता रहा, लेकिन जैसे-जैसे सबका अपना काम बढ़ रहा है तो ज़ूम का जो लिंक है, जो उसका आईडी है वो शेयर करने में थोड़ी सबको दिक्कत थी। और जैसे-जैसे इनर जर्नी हुआ उसके बाद और मेरे अंदर जब से इनर जर्नी हुआ उस दौरान जो मेन चीज़ हुई, वो था कि लॉट ऑफ मैसेजेस चैनल, लॉट ऑफ मास्टर्स का मैसेज आने लग गया कि नई-नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, नए-नए ज्ञान के बारे में। एंड दे वर लाइक माइंड बॉगलिंग, मतलब इतना ज़्यादा और साथ में बहुत क्लैरिटी के साथ कि ये करना है, ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है। अब ये सारी जब शुरू हुई तो एक हो गया कि अच्छा आप मॉर्निंग में एक टाइम पे के लिए ज़ूम का किसी से आईडी लग माँग सकते हो। फिर एक और आईडी चाहिए, फिर मतलब कभी किसी का अवेलेबल है, कभी नहीं है। तो मैं सोचने लगी क्या करूँ, किस तरह से करूँ? तो हमारे जो सारे मिलके जो हम लोग कर रहे थे उनमें से एक जन हमारे आशा जी हैं, आशा नागरानी जी हैं जो अपने पीएमसी, वैसे तो पीएमसी नहीं, वो ओवरऑल सबसे जुड़ी हुई हैं गुजरात से। और भी बहुत सारे, तो कहते हैं आप ना लेके कीजिए, क्योंकि उस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे जो मेन उस वक़्त गाइडेंस आ रहा था, वो था एक तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ को और बढ़ाना। एंड देन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये आ रहा था कि लोगों के अंदर इनर चाइल्ड हर्ट बहुत ज़्यादा है। वो हर्ट इतना ज़्यादा है कि लोग अपने वो हील्ड स्टेट में नहीं ला पा रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स एंड ऑल।
ये सारी बातें चल रही थी। तो कैसे करें? तो चलिए हम लोग एक ज़ूम लेते हैं। तो मुझे वो उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया पूरा जो फर्स्ट साल भर के ज़ूम का कि मैम आप लीजिए, आप आगे प्रोसीड कीजिए। मैं मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी कि अरे बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ज़ूम का तो ईयरली चार्जेस बहुत होता है, हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज एंड ऑल। बट शी कंट्रीब्यूटेड, वो और उनकी सिस्टर जो हैं डॉक्टर खुशहाली, उन्होंने मिलके इसको पूरे मनी जो है उन्होंने डोनेट किया। और इस तरह से पहले मैंने ज़ूम का लिया और दे वर सो वेरी मतलब कहते हैं ना जो अपना जताना वाली कोई बात ही नहीं थी। दे ट्रांसफर्ड द फंड इन माय अकाउंट। उन्होंने कहा मैम आप लीजिए जिससे कि आपका नाम ही सीधा इसमें रहे। तो क्या नाम रहेगा? तो उस वक़्त और भी बड़े ग्रेट ग्रेट सारे मास्टर्स जैसे हमारी काजल तहरी जी हैं जो हम पीएमसी हिंदी में हम उनकी बहुत सारे विज़डम सुनते हैं। शी इज़ अ रियली वाइज़ और काफ़ी अच्छी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। शी वाज़ देयर मैम, मैं नाम सेट करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं एंड शी वाज़ देयर। सो सच ग्रेट ग्रेट मास्टर्स वर देयर टू सपोर्ट एंड सजेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस जो वर्कशॉप है करना बस मुझे उतना तक पता था, कैसे करना है, क्या करना है, नो आइडिया। बट दे जस्ट सजेस्टेड ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, यूट्यूब रखते हैं, आप जो कर रहे हो वो यूट्यूब में भी जाना चाहिए। तो सो मेनी थिंग्स दे जस्ट सजेस्टेड। अच्छा हम पोस्टर बना देंगे, हम थंबनेल बना देंगे। आशा जी और भाविना जी दे जस्ट लाइक कंप्लीट चार्ज इसका लेना, दे जस्ट टुक। और मैं बस वो करते गए और मैं उनके साथ करती गई एंड इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट। और जितना ऐसा होता गया तो जैसे उनकी भी बात ये थी कि आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि जैसे पितामह है और भी मास्टर्स का जो गाइडेंस आ रहा है कि ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। सो अब अगर मेरे को ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं किसी से लूँगी आईडी, वो पता नहीं उस वक़्त अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वो बात नहीं रही एंड आई कुड कनेक्ट एंड कंडक्ट द वर्कशॉप्स विद ईज़। तो जैसे-जैसे आते गए आई स्टार्टेड। और पहले तो हमारा मेन डिवाइन फेमिनिन का हुआ शुरू। उसके बाद अलग-अलग जैसे ओकेजन्स हैं, उस ओकेजन्स पर भी उसकी एनर्जी कैसी है, ईस्टर है तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे सारे हम लोगों का स्टार्ट हुआ एंड ऑन ऑन यूट्यूब एज़ वेल। यही सारा और मेन जो थी बातें, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ ट्रेन्ड, सर्टिफाइड, तो ये भी था कि कुछ ऐसे सेशंस हों जो थेरेपी बेस्ड हों और साथ में स्पिरिचुअलिटी हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हुए उसको बहुत अच्छे से लोगों के अंदर और डीपर वर्क हो, जिससे कि सबका प्रोग्रेस जो है वो और तेज़ी से हो। तो इस तरह से शुरू हुआ। सो एंड स्लोली जैसे शुरू हुआ तो आइडियाज़ जैसे-जैसे आते गए, तो और ज़्यादा वर्कशॉप्स आने लग गए। इनर चाइल्ड मीन्स शुरू हुआ। उसके बाद जो था वो पहले सिंपल अवेकन द गॉडेस जैसे था वो जागो देवी, ऐसे शुरू हुआ। इस तरह से जो नवरात्रि में थी वो शुरू हुआ। उसके बाद तब प्रॉपर दूसरा जो था वो और इनर जर्नी चल रहा था दैट टाइम वेरी क्लियरली। मुझे ऐसा आया कि एंसेस्ट्रल इश्यूज की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एंड उसके लिए एक वर्कशॉप होना है। इनफैक्ट मेरा जब मैंने खुद इनर चाइल्ड वर्कशॉप किया था, मेरी अपनी जो थी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे, उसमें से मैं खुद भी बाहर आ पाई थी। और उसी वक़्त ही इमीडिएटली मेरा सोल का जो एक बहुत बड़ा काम था, जो मेरे कई लाइफ़ से भी मैं कर रही थी, उसकी गाइडेंस भी मुझे क्लियरली आई थी दैट अबाउट रिलीज़िंग। तो जब ये वाली बात आई हमारे उस दौरान कि हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग होगा, तो हीलिंग के साथ आया वर्ड इट शुड बी ऑनरिंग एज़ वेल। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और साथ में ये आया कि साल में से कम 2 बार करना है। एक जो हमारा पितृ पक्ष होता है तब, और दूसरा महाशिव महाशिवरात्रि के पहले। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सम हैं, तब ये हो सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ मेडिटेशन। ये सारों का एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन रहता है जहाँ हम लोग एनर्जीज़ एंड ऑल क्या करते हैं। जब ये कर रही थी तो अगेन इट केम जैसे कि जो मदर अर्थ है और डिवाइन गॉडेस है वो और भी एनर्जेटिक चीज़ें लाना चाहती हैं। तो देन इट केम एज़ विद्या।
तो विद्या और जो विद्या इज़ कंप्लीटली चैनल्ड वर्कशॉप, इसमें एज़ इफ शंपा का मुँह है एंड इट जस्ट पोर्स एंड इट्स वेरी हाईली वाइज़, लॉट ऑफ विज़डम, लॉट ऑफ एनर्जी पोर्स डाउन एंड लॉट ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स अप, और ये नवरात्रों में पूरा ऐसे होगा, इस तरह से होगा, एंड हाउएवर इट वाज़ लाइक इट इज़ कंडक्टेड। उसके बाद एक ये भी आया कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब इनर चाइल्ड हम लोग कर रहे होते थे तो बच्चे भी, अरे मम्मी को बड़ा मज़ा आ रहा है तो वी शुड आल्सो पार्टिसिपेट, ऐसा होता। तो उनके लिए एक नाम आया कनेक्ट विथ योर इनर जीनी। तो वो भी हमने किया एंड दे वर लाइक, और उसमें जो हमारे सारे जो बहुत प्यारे-प्यारे सारे एडमिन्स हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल सब वर्कशॉप्स में ही है। क्योंकि दे जस्ट टेक अप कि अच्छा अभी इसको ऐसे बोलना है, यहाँ पे भेजना है, इस तरह करना है। मैं ये वाला पार्ट करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं यहाँ डालूँगी। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल, बस मुझे बस करना होता है एंड दे जस्ट टेक केयर एवरीथिंग। सो आई एम रियली, रियली, रियली ग्रेटफुल टू माय ऑल ऑफ माय एडमिन्स, जो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो बहुत प्यार से होता है। और ऐसे ही करते हुए तब हमारा, तब पितामह थे, इट वाज़ 2022 था ही था, मार्च के करीब। तब से बहुत मतलब आई वाज़ जस्ट ऐसे ही था, हम लोग कर रहे थे और मुझे एकदम बहुत प्यार से ऐसे दिल से आया कि पितामह ने हमारे लिए इतना किया है। क्योंकि द मोर आई वाज़ गेटिंग इनटू द थिंग्स और मेडिटेशन एंड ऑल, एक बात समझ आ रही थी कि मेडिटेशन जैसा हमें दिख रहा है कि हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, इट इज़ मच 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 मोर देन व्हाट वी सी। बाहर वो आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा है, इतना बड़ा हमारे साथ काम होता है जो जैसे समुद्र के नीचे छुपा ही हुआ है। कितना डेवलपमेंट, जो 18 जो प्रिंसिपल्स हैं, पितामह ने जो-जो बातें बताई हैं, वो हमें उन्होंने अ, जैसा वो बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर, माय डियर गॉड्स, उससे उन्होंने कभी कम हमें आँका ही नहीं। तो इतना दिल से उनके लिए, तो वैसे तो मानते ही हैं, इतना ज़्यादा आया। सो वी स्टार्टेड ऑन 11th ऑफ एवरी मंथ, वी स्टार्टेड ग्रैटिट्यूड पितामह के लिए कि पितामह जो हैं उन्होंने हम सब के लिए इतना देखा। तो जितने भी हमारे पीएसएसएम के मास्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं या अभी भी जुड़े हैं एंड ऑल, उनका सर के साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर से उन्होंने क्या सीखा, एंड उनके ज़बानी हम पितामह को ग्रैटिट्यूड। तो हर 11th को, हर महीने के 11th को हम लोग सुबह 11 बजे जुड़ते हैं और ये करीब 1.5-2 घंटे का हमारा रहता है। सिर्फ यही नहीं, 2022 में एक और चीज़ आई कि हमारे एडमिन्स जो हैं वो दे आर वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी एज़ वेल। एक ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए जो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि जो जनरली ये सारे वर्कशॉप्स हैं बहुत लंबे नहीं होते, नो दैट्स लाइक 5 डेज़, 9 डेज़, 11 डेज़, 14, ऐसे ही ज़्यादातर होता है, 11-12 डेज़। तो लंबा थोड़ा-सा और वर्कशॉप होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा और डीपर उसमें हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई स्टार्टेड मेडिटेशन एंड पति सर, वो गुरु पूर्णिमा जैसे हमारा आता है तो था कि दिस विल बी लाइक गुरुजी, मेरे पितामह जो है वो मेरे गुरु हैं और उनके लिए, उनकी श्रद्धा के लिए। तो मैं ऐसे बैठी एंड आई जस्ट सैट इन मेडिटेशन, आई आस्क्ड क्या नाम होना चाहिए इस वर्कशॉप का? तो द नाम आया आत्मज्ञान। तो उसके साथ और डीप अंडरस्टैंडिंग आई कि ज्ञान अग्नि दग्धति कर्माणं, वी नो दिस। पर जैसे पितामह से ये बात और क्लियर आया कि इट्स जस्ट नॉट ज्ञान, इट्स आत्मज्ञान। मेरी क्या सिचुएशन है, मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस स्थिति में हूँ, मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो जब डेवलप होगी, वो हमारे कर्म को बर्न कर सकती है। तो वो नाम जैसे सर से आया तो मैंने कहा आगे टॉपिक क्या, नहीं समझ आया। अगेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन कि सर आप बताइए, नाम तो आपने बता दिया, व्हाट विल बी द टॉपिक्स। तो जो जो टॉपिक्स आए उसके अकॉर्डिंग पूरा हम लोगों ने अलग अलग जो भी स्पीकर्स इंटरेस्टेड थे उनको हमने इनवाइट किया और मेडिटेशन एंड टॉपिक शेयरिंग ये हुआ। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, दैट वर्कशॉप वाज टू कंप्लीट ऑन 24th ऑफ जुलाई एंड 22nd 23rd को हम सब सुन रहे थे दैट पितामह इज नॉट कीपिंग वेल एंड ही माइट वेकेट एट एनी टाइम।
तो पता नहीं मेरे अंदर से कैसा आया कि सर दिस वर्कशॉप इज़ इन योर ऑनर, इट विल बी रियली ग्रेट इफ़ यू कैन रिसीव दिस, और उसके बाद आप डिसाइड करो। एंड देन ऑल्सो आई एडेड दैट सर यू आर मच बिगर देन एनीथिंग, सो वट एवर यू डिसाइड इट इज़ अप टू यू। एंड आप ये देखो कि वर्कशॉप हम मॉर्निंग में करते थे, तो करते हैं इनफैक्ट। मॉर्निंग में हमारा हुआ एंड इवनिंग वी गॉट टू नो दैट ऑन 24th, दैट इज़ 24/7, जो हमेशा लगे रहते हैं हमारे पितामह, उस दिन ही चोज टू वेकेट हिज बॉडी। एंड मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड तो थी ही, और काफ़ी सारा वो भी था, क्योंकि ही इज़ लाइक फिज़िकली, मतलब मैंने उनको फिज़िकली मीट करने से पहले मैंने एस्ट्रली उनको मैंने पूछा था, हु इज़ माय गुरु, आई सॉ हिम, आई डिडंट न्यू हिज नेम एंड नथिंग, एंड आई कुड रिकॉग्नाइज हिम व्हेन आई मेट हिम इन पिरामिड वैली। तो तब मैं बहुत रोई थी कि ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जिनको मैंने देखा एज ए गुरु, ही इज़ देयर एंड फिजिकली बिफोर मी। इट वाज बहुत 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 बड़ी बात थी मेरे लिए। तो जब सर का बॉडी वेकेट हुआ, तो आई वाज लाइक वेरी लाइक सर चले गए मेरे। तो जैसे सर ने सब कुछ पूछ रहे थे कि जाना है, मैंने भी पूछा सर शुड आई कम, यू डू योर वर्क, इन मेडिटेशन आई वाज गेटिंग एन यू डू योर वर्क। तो जब मैं थोड़ा अपसेट सा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुझसे मिली थी फर्स्ट टाइम, तब कौन सा तुम्हें पता था कि मैं फिजिकली हूँ? फिर अब तुम्हें जब पता है दैट यू कैन कनेक्ट, यू कैन आस्क, देन व्हाई यू आर वरीइंग। आई सेड हाँ, बात तो सही है। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे उस वक्त पता लगी कि जैसे बॉडी, फिजिकल बॉडी को वकेट करने के बाद, जैसे पच्चीस सर इमीडिएटली जैसे सबके साथ हो गए। जहाँ फिजिकल बॉडी का एक लिमिटेशन है दैट ही कैन बी एट वन प्लेस एट वन टाइम, ऐसा दिखने में ऐसा दिख रहा है, पर उसके बाद तो जैसे ही इज लाइक एवरीवेयर विथ एवरीवन हु इज ट्राइंग टू प्रोसीड और काम करना चाहते हैं। तो फिर तो जैसे सारे ही जैसे लिमिटलेस हो गए, और बिल्कुल जैसे जैसे गाइडेंस आ रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी ज़ूम क्लासेस की कहानी इस तरह से है, और ज़्यादातर यूँ होता है कि जैसे कोई गाइडेंस आता है, तो अब पीछे आया गाइडेंस रिलेशनशिप वर्कशॉप करो। ओके जी, क्या होना चाहिए उसका, जैसे जैसा आया प्लान, वो मैंने अभी इनफैक्ट चल ही रहा है वो भी वर्कशॉप, अभी आज शाम को भी होगा। टुडे इज़ डे 3, 4 दिन का वर्कशॉप। तो इस तरह की ये चीज़ें वर्कशॉप्स जो है वो चल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ द ज़ूम स्टार्टेड एंड द नेम एंड जो वर्कशॉप्स हो रही हैं वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज लवली हियरिंग यू। आपने जो एक कहा कि पत्री सर के द्वारा जो भी उनको प्रोजेक्ट्स मिलते थे आप करते थे, तो हमसे और थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जो भी आप वर्कशॉप्स करते हैं, जो भी मैसेजेस हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स कह लें या ध्यानी कहें, तो वो मैसेज वो पहुंचता है उन तक, वो रीच होता है और उसके वजह से उनके लाइफ में वो चेंजेस आती हैं? यस, आप मैंने बहुत मेरे पास वैसे उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग के वीडियोस भी हैं, और एक्सपीरियंस शेयर भी है। और बहुतों का है कि वी हैव गॉट द वेरी न्यू व्यू ऑफ लुकिंग एट लाइफ। देखने का नज़रिया हमारे जीवन का बहुत चेंज हुआ है, बिकॉज़ हम एक ही तरह से सोचते आ रहे हैं। लेकिन ये जो थेरेपीज़ एंड एक्टिविटीज़ और ये सारा करते हुए, वी आर लर्निंग वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट आवर लाइफ, और बहुत सारा ग्रोथ भी हमें हमारे अंदर हो रहा है। जी मैम, ये स्पिरिचुअलिटी इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारी लाइफ में, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस मैम। थैंक स्पिरिचुअलिटी जो है इट्स लाइफ। इसको कोई अलग नहीं यस। हम बोल सकते हैं। आई ऐड द थेरेपी अलोंग एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम फिजिकल सेशंस और जूम सेशंस में हम क्या फर्क महसूस कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम? और आपको क्या लगता है द रीच? ऑफ कोर्स वी नो वी हैव द जूम रीच, बट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, कि क्या फर्क हम कहे कि फिजिकल में ज्यादा हम रीच आउट कर सकते हैं, जूम पे रीच आउट कर सकते हैं? और आप अपने तरफ से हमें बताएं। बहुत अच्छा आपने पूछा अपर्णा जी, क्योंकि अभी मैं जस्ट ये दिसंबर पूरा ही आप कह सकते हो, मैं आधे दिसंबर से बाहर ही थी।
उसके पहले भी अभी जो है कुछ गाइडेंस है जो ऑफलाइन वर्कशॉप का, एक है अ वीक इन द गॉडेस पावर और दूसरा है अर्धनारीश्वर। तो ये ऑफलाइन है, यानी कि इन पर्सन वर्कशॉप है। अ, वो मैं करके आ रही हूँ और ऑनलाइन तो मैं करती ही हूँ। तो इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि थेरेपी वर्कशॉप्स में क्या होता है, थेरेपी सेशंस में इट्स वेरी रिक्वायर्ड दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर फुल्ली देयर। ये कोई ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं। ज्ञान के वर्कशॉप्स भी हैं, जैसे आत्मज्ञान ध्यान वाला जो वर्कशॉप है, उससे मोर ऑफ नॉलेज बेस्ड एंड मेडिटेशन ये सारी है। बट जैसे थेरेपी बेस्ड रिलेशनशिप वर्कशॉप है या ये सारे हैं, दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू बी एटलीस्ट, अगर 2 घंटे का हो रहा है यू नीड टू बी कम्प्लीटली 2 आवर्स देयर, नो वन डिस्टर्बिंग। बट अगर घर में है तो कई बार ये मैंने देखा है कि कोई आके डिमांड करता है, पीछे से चाय दे दो, कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे बीच में आ गए, दे स्टार्ट मडलिंग इन बिटवीन। तो वहाँ पर ना मेरा हो जाता है ऐसा-सा, क्योंकि कई बार फिर ये भी होता है कि अच्छा चलो इसका रीप्ले आएगा, तो वो रीप्ले हम अटेंड कर लेंगे, अब ज़रा किसी को चाय दे देते हैं, किसी को ये कर देते हैं। सो मैं ये फ़ील करती हूँ कि अगर वो 100% अपना देंगे तो एक्चुअली दे विल बेनिफिट 100%। ये मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली। जो देते हैं उनको सचमुच मिलता भी है, वो भी मैंने देखा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं है, और कई लोग सचमुच सो सीरियस हैं कि वो मेन जो लाइव वाला है वो तो करते ही हैं, और जो रीप्ले है उसको भी बहुत अच्छे से अटेंड करके उसका भी फ़ायदा लेते हैं। पर कुछ एक का जैसे आ जाता है कि कुछ छूट गया, तो आई ऑल्सो फील रियली बैड कि उनका मिस हो गया। तो इन पर्सन में इसका कोई चांस नहीं रहता कि कुछ मिस हो जाएगा। तो दे आर देयर, और फुल्ली तो अभी जैसे ये था तो मतलब सुबह से रात तक मैं तो मतलब हम लोग लग के करते ही रहते थे, एंड इट्स लाइक वेरी इमेंसली 5 दिन का वर्कशॉप। बट जो वीक इन द गॉडेस पावर एंड अर्धनारीश्वर, लाइक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लोग नोट कर रहे हैं अपने आप में। तो ये तो है। जी, जी, थैंक यू मैम। तो एक मैं रीच आज की जो, एक सॉरी बीच में, रीच की हुँ, जो बात है दैट इज़ रियली गुड इन ज़ूम। जैसे मैं ये जो वर्कशॉप कर रही हूँ ऑफलाइन में, तो टाइम का हो गया, जो डेट्स हो गए, अभी डेट्स का हो गया, जाके पहुँचना हो गया, वो सबके कई बार बस में नहीं होता है। सो इसीलिए जो उनकी गैदरिंग होती है दैट इज़ स्मॉल। बट ज़ूम के लिए क्या होता है कि क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो लोग जो हैं वो बाहर से, इंडिया से, कहीं से भी दे कैन जॉइन एंड दे कैन पार्टिसिपेट। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा आप कह सकते हो ज़ूम का है, जहाँ जगह जो है वो मायने नहीं रखती। हम कहीं से भी जॉइन कर सकते हैं। वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। फ़ायदा आपका ज़ूम का ये सामने तब आ जाता है। जी, जी, मैंने यस मैम, मैंने ये समझा। एक्चुअली ज़ूम भले ही हम सब कहीं से भी जुड़ जाएँ, कहीं से भी हम ले सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की जब बात आती है, तो ऑफ़लाइन जो आप करते हो, वो ज़्यादा आप अच्छे से डेडिकेटेडली सुनते हो, करते हो वर्कशॉप को। हालाँकि ज़ूम पे इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हू इज़ अटेंडिंग कि वो कितना अटेंटिव है, कितना डेडिकेटेड है, उस पे यस। इक्वली वो ज्ञान मिलता है। So that is what we understood from you. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे पता है आपने वर्कशॉप्स के भी बहुत सारी किए हैं आपने। आपने बिल्कुल ब्रीफ में हमें बताया, और रीच आउट जो मास्टर्स का मैं देखती हूँ, ध्यानीज जो भी हैं आपसे जुड़ते हैं, वो भी बहुत मासेस में है। मैं खुद भी हूँ उसकी एक हिस्सेदार। जब शुरुआती जर्नी में है, मैं आपसे काफी बार शेयर कर चुकी हूँ मैम। अब ये जो ओकेजन है, हमने आपसे जुड़े हम, ये है पत्री जी मेडिटेशन चैनल की पहली सालगिरह है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को अपने तरफ से, जो अभी और जुड़ेंगे हमारे साथ, नए हैं और ऑलरेडी जो पुराने हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैसेज इन द सेंस आप किस तरह के एंगल से पूछना चाहते हो? मैं उस तरह से देना चाहूँगी। जैसे मैम हमने अभी चैनल शुरू किया, जैसे आप वर्कशॉप्स करके सबको मैसेज बताते हो कि जूम सेशंस ऐसे चलना है, आप अटेंड करना चाहिए, इसका ये रीजन है। तो अब ये मेडिटेशन चैनल को आपने ऑब्जर्व किया है, थोड़े हुँ, दाम हुँ, से जुड़े हैं, तो हुँ। आप क्या इस व्यूवर्स जो अभी देखने आएंगे आपको इस चैनल पे, चाहे साउथ से हो, नॉर्थ से हो, आप क्या चाहेंगे उनको कन्वे करना, अपने मन राइट। से जो भी आपको सही लगे? मैं ये कन्वे करना चाहूँगी कि जब आप ज़ूम से जुड़े, तो जो मैसेज आपको मिल रहा है,
उसको अपनी नोइंगनेस में साथ ज़रूर जोड़ें। कई बार हम एक ही मैसेज को, जैसे यहाँ पति जी मेडिटेशन चैनल 1 साल हो रहा है। सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई आप लोगों को। साल भर आपने इतना सुंदर, बहुत सुंदर पद्मा जी को जो-जो गाइडेंस आया कि अभी करना है, मैराथन मेडिटेशन का बहुत सुंदर उनका रहा है, जो पूरा एक के बाद एक सब अलग जगह से कर रहे हैं, तो जैसे रीच जो है, वो सबको लेकर जो उनका तरीका है, वो बहुत ही सुंदर है। पहले भी उन्होंने किया है, इस बार भी किया है रिसेंट में अर्थ को लेकर। सो ब्यूटीफुली ये हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, और जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप ज़ूम से सुने बात, तो कई बार मैंने एक ये चीज़ भी देखी है उनका कि जंपिंग बहुत रहती है कि अच्छा यहाँ मुझे ये पता लग रहा है, वहाँ मुझे ये पता लग रहा है, वहाँ मुझे ये पता लग रहा है। उसके साथ कन्फ्यूजन भी, मैं कौन-कौन से वर्कशॉप करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कई बार ये बात भी उनके लिए रहती है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना है, जैसे पितामह बोलते हैं, यू आर योर श्वास इज योर गुरु। तो वो चीज़ को नहीं भूलना है, और हमेशा बहुत शांति से ध्यान करते हुए किसने क्या बोला से बजाय मेरे अंदर से मुझे क्या चाहिए उसे करना है। जितना आप ऐसा करते जाओगे तो जो सर की बात है वही होगी। डियर फ्रेंड, मास्टर और गॉड जो है, उसकी क्लैरिटी आप अंदर से लाते जाओगे। ज़ूम आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं है कि यहाँ पर हो रहा है तो यू बिकम डिपेंडेंट, नो। ये सहायता करने के लिए है कि अरे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बट ज़ूम है ना, हम लोग सारे मिलके जुड़ सकते हैं, सारे कनेक्टेड रह सकते हैं। सज्जन सांगत्य के लिए बहुत अच्छा है, पर हाँ, जब भी मौका मिले फिज़िकल सज्जन सांगत्य ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप बहुत सारी बातों को और सीख पाएँगे। तो दोनों चीज़ करें, दोनों बैलेंस रखें। ऑनलाइन अगर आपको सुनने को कोई बुक मिल रहा है स्वाध्याय का, सुनें, पर साथ में बुक भी पढ़ें। ये दोनों के बीच में अगर आप बैलेंस ला सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप सीख रहे हैं, उसमें परिवार को भी उतना ही प्यार और जोड़ना आपको रहेगा। परिवार नेग्लेक्ट नहीं हो जाना चाहिए अगर आप इन सबको अटेंड कर रहे हो तो। दोनों के बीच में जितना सुंदर आप बैलेंस कर पाएँगे, आपका लाइफ उतना सुंदर ढंग से आगे बढ़ता जाएगा। ट्रस्ट योर नोइंग एंड फॉर प्रोसीड। ये मेरा सबके लिए मैसेज है, और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड फाइनल मैम, व्हाट डू यू फील अबाउट, आप चैनल के बारे में क्या कहेंगे? पत्रेजी मेडिटेशन चैनल आपको कैसा लगा? आपका उसकी गतिविधियां कैसी लगी? वो आपसे जानना चाहेंगे, अगर मैं आपने। सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन आत्मतेजा है, ये ऑपरेशन आत्मतेजा सुनते ही ना मुझे बड़ा मज़ा आया था। मुझे ये थोड़ा जानने का बड़ा मन किया, ये ऑपरेशन आत्मतेजा क्या है? जी, जी मैम, ये मैसेज पद्मा मैम ने एक तेलुगु में दिया है, मैं जरूर आपके लिए ट्रांसलेट करके वॉइस मैसेज डालूंगी। तो हुँ, हुँ। ये एक विजन है, पत्री सर के द्वारा आया है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि जूम सेशंस जो चला रहे हैं हुँ, हुँ। और पूरी डेडिकेशन से, तो कि वो उनकी मेहनत है इसमें, जैसे आप कह रहे थे, आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है। स्पिरिचुअलिटी में कभी ऐसा रेवोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसके तहत कि क्या क्या आइडियाज आते हैं, कैसे करना है, सभी जो आपने समराइज किया वही है मैम इसमें। ओके, तो और भी वंडरफुल। डिटेलिंग पद्मा मैम का मैसेज जरूर आप सब तक पहुंचेगा। तो यही है। धन्यवाद मैम, आप पत्रिजी मेडिटेशन चैनल के पहले सालगिरह पे आई, आपने अपना समय दिया, हमें बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच पद्मा मैम। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक और यू मैम। पद्मा जी को जैसे पति सर का गाइडेंस आता है और वो उसको करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें जी, ऐसे ही आगे लेने हैं, लेकर आगे बढ़ते जाना है। जी, जी बिल्कुल। पद्मा मैम। ಎಂದರೋ ಮಹಾನು